बनारस के इजी हेल्प सामाजिक संस्थान के सदस्य मिस कोमल सिंह को डॉक्टर की उपाधि मिली। डॉक्टर कोमल सिंह ने प्रेस मीडिया को बताया कि यह एक सामाजिक संस्थान है जो जरूरतमंद महिलाओं की, जैसे विकलांग, कम पढ़ी लिखी, अपने शरीर की कुछ कमियों के कारण बाहर न निकलने वाली महिलाओं को हमारी सामाजिक संस्था इजी हेल्प वाराणसी के 90 से भी ज्यादा मंदिरों से भगवान पर चढ़ाए गए माला फूल को कलेक्शन कर धूप बत्ती एवं अगरबत्ती अन्य सामग्री बनाने में शामिल है। महिलाओं के मदद करने के लिए उन्हें घर में ही काम देने के लिए सक्षम है, जिससे कि कमजोर महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षित और कर सकें, जो घर की जिम्मेदारियां हैं उसको निभा सकें। देश में महिला शक्ति के तर्ज पर ज्यादातर महिला ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारे संस्थान में कार्य कर रही हैं। इजी हेल्प संस्थान द्वारा बाबतपुर के समीप आहर में धूप एवं अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री लगाया हुआ है। 60 से भी ज्यादा जरूरतमंद महिला माला फूल से धूप बत्ती अगरबत्ती बनाती हैं। धूप एवं अगरबत्ती भारत के साथ साथ विदेशों में भी भेजी जाती है। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं इजी हेल्प एनजीओ से जुड़ी हूँ 2017 से है और मैं एजुकेशन, मेडिकल एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ तब से। जी। कल संविधान दिवस था, उस संविधान दिवस पे आपको अवार्ड मिला जी। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बनारस को एक अवार्ड मिला है, जी। डॉक्टर्स की उपाधि मिली है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, डॉक्टरेट की उपाधि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और ऑब्वियसली मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि मैंने इतने टाइम से जो मेहनत की है स्पेशली सामाजिक कार्यों में, उसका मुझे ये फल मिला है और इससे और आगे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और कितना अच्छा काम कर सकूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को सहायता दे सकूँ या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकूँ। तो ये जब मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आया तो अपने आप एक अंदर से जो खुशी मिलती है वो तो अब मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। एक तरह से कह लीजिए कि ये उपाधि मेरे लिए एक सपने जैसा है, पूरा होने जैसा। तो मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए चुना गया। आप एक महिला हैं और जी। महिला सशक्तिकरण का जो बात चल रहा है जी। और एक इजी हेल्थ जो आपने एक एनजीओ संस्था है, जी। और इस पर आप कैसे इस कार्य करती हैं? तो उद्देश्य क्या है? देखिए, इजी हेल्प का उद्देश्य शुरू से ही रहा है एजुकेशन, मेडिकल एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि हमारा बैकबोन है एजुकेशन और मेडिकल, वो तो है ही। और अब क्या होता है कि महिलाओं को हम लोग इस फोकस कर रहे हैं क्योंकि हर घर में आप देखिएगा तो महिलाएं वो तत्पर हैं काम करने के लिए, बट उनके पास उस तरीके से काम नहीं है। बेरोजगारी अभी बहुत है, बट हमें लोग भी मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो हमें ये लगा कि हाँ, हम ऐसा काम शुरू करें जिससे महिलाओं को काम भी मिल सके, वो घर बैठे भी कर सके, 9 टू 5 की जॉब ना करें, घर बैठे भी उनको काम दे सके। प्लस इसीलिए इसी वजह से हमने स्टार्टिंग की सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करने की। बहुत सारी महिलाओं को हमने ढूंढा बनारस के अलग अलग गांव से, जिनको हमने सिलाई मशीन दी ताकि अगर वो स्टिचिंग जानती हैं तो सिलाई करके 2 पैसे की इनकम कर सके। लेकिन फिर ये भी था कि हम कितने लोगों को सिलाई मशीन देंगे, सिर्फ वही एक टारगेट नहीं रह जाता है। फिर हमें लगा कि ये जो फूल और कचरे में जा रहा है, तो क्यों ना इससे कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाए जाएं जिससे हम रोजगार भी दे सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान से भी इसको जोड़ सकते हैं। प्लस क्योंकि ये जो फूल हम चढ़ाते हैं इतनी श्रद्धा से, वो अल्टीमेटली कचरे में ही चला जाता है और वो रिवर में जाता है तो पोल्यूशन का कारण बनता है। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया काम। इस काम के जरिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत सारी जरूरतमंद महिलाओं को, जैसे कि हमारा टारगेट एरिया होता है विडो जो हैं, जिनके घर में इनकम का सोर्स नहीं है या जिनके हस्बैंड काम नहीं कर सकते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित है, या जो सेपरेटेड है, जिनके हस्बैंड फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी लोगों को हमने टारगेट किया, जिससे कि 2 पैसे की इनकम हो और वो घर में अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, बच्चों को पढ़ा सके या अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो उसको फुलफिल कर सके। इसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि आप आकर के काम करें। जो महिलाएं आ सकती हैं प्लॉट पे वो आकर के काम करती हैं, जो महिलाएं घर से कर सकती हैं समय निकाल के, उनको भी हम काम देते हैं ताकि वो घर परिवार देखते हुए ये काम कर सकें। ज़्यादातर महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जी। उनको ही ये चुना गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमियां हैं। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, पढ़ी-लिखी महिलाएँ कहीं न कहीं अपने आप को जॉब के लिए ढूँढ ही लेती हैं। मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट का हो गया, बैक ऑफ़िस, बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन है तो वो कर लेंगी। लेकिन जिनके पास क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, जो अपने आप को समझती है यार हम करेंगे क्या?
जिनके पास एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि हमें कौन नौकरी देगा, उनके लिए हमने ये रखा है कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। हमारे लिए आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन और आप कितनी शिद्दत से ये चीज़ों को करना चाहते हो, वो हमारे लिए मैटर करता है और कितनी ज़रूरत है आपको। इस हिसाब से हमने इन महिलाओं को सेलेक्ट किया है। तो वाराणसी के जो काशी क्षेत्र जाना जाता है, एक जी, धार्मिक नगरी जानी जाती है, जी। तो वहाँ यहाँ की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम महिलाओं को सिर्फ यही कहेंगे कि देखिए चैलेंजेस तो बहुत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज मॉडर्न हो गया है, हम इक्वलिटी की बात करें, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं वो इम्बैलेंस तो है सोसाइटी में, तो उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर जिसको काम करना है, किसी महिला को काम करना है, हम स्पून फीडिंग नहीं करा सकते। मतलब हम उनको जा कर के ज़बरदस्ती काम नहीं दे सकते। अगर उनकी इच्छा शक्ति है, तो उन्हें खुद को बाहर आना पड़ेगा काम करने के लिए। काम है, मिलेगा काम। बशर्ते कि उनको अपने दायरे से बाहर निकल के आना होगा, तभी वो चीज़ों को आगे ले जा पाएँगी। बैठे-बैठे सिर्फ़ अगर हम कहते रहे अरे हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ये नहीं है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। काम तो करना पड़ेगा। बस यही है। ठीक। थैंक